बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 13 मुकाबले और 4 मैच पाकिस्तान में, 9 मुकाबले श्रीलंका में मुनक्किद होंगे। आखिरी एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2018 में खेला गया था। उस टूर्नामेंट का मेज़बान भारत था, लेकिन टूर्नामेंट UAE में मुनक्किद हुआ था। और अब एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 50 ओवर का ये एडिशन इस तनाजुर में अहमियत का हामिल है कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के ठीक बाद ICC वर्ल्ड कप 2023 के मुकाबले भारत में मुनक्किद होंगे, जहां इंग्लैंड की टीम अपने एजाज़ का दिफा कर रही है। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कौन कब कहां किसके साथ मुकाबला करेगा, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान की मेजबानी में खेले जाने वाले एशिया कप 2023 के आगाज में अब 2 हफ्तों से भी कम वक्त रह गया है। इवेंट 30 अगस्त से 17 सितंबर तक पाकिस्तान और श्रीलंका के 4 वेन्यूज पर होगा। पाकिस्तान में 4 मुकाबले मुल्तान और लाहौर में होंगे, जबकि फाइनल समेत 9 मैच कोलंबो और कैंडी में खेले जाएंगे। एशिया कप 2023 में मेजबान पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भारत, श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें हिस्सा ले रही हैं। पहले राउंड से 4 टॉप टीमें सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई करेंगी। इवेंट का इफ्तिताही मैच मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान 30 अगस्त को खेला जाएगा। 31 अगस्त को कैंडी में बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 2 सितंबर को कैंडी में खेला जाएगा। लाहौर 3 सितंबर को बांग्लादेश और अफगानिस्तान की मैचों की मेजबानी करेगा। भारत इब्तदाई मरहले में अपना दूसरा मैच नेपाल से 4 सितंबर को कैंडी में ही खेलेगा। अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच 5 सितंबर को लाहौर के कज़ाफ स्टेडियम में खेला जाएगा। सुपर 4 मरहले का आगाज 6 सितंबर से होगा और इस राउंड का पहला मैच लाहौर में शेड्यूल है। फाइनल समेत सुपर 4 के 6 मुकाबले कोलंबो में होंगे। अगर पाकिस्तान और भारत ने सुपर 4 मरहले में जगह बनाई तो दोनों टीमें 10 सितंबर को फिर एक दूसरे के मध्य मुकाबिल होंगी। एशिया कप 2023 का फाइनल 17 सितंबर को कोलंबो में होगा। तो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में असल मुकाबला है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। पाकिस्तान और भारत को एक ग्रुप में रखा गया है। पाकिस्तान, भारत, नेपाल। दूसरे ग्रुप में अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें शामिल हैं। पाकिस्तान अपना इफ्तिताही मैच, जिस तरह रिपोर्ट में आपने देखा कि मुल्तान में खेलेगा, नेपाल के साथ, और भारत के साथ पाकिस्तान का अहम मुकाबला कैंडी में है। और सबसे अहम बात यह है कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में अगर टीम पाकिस्तान और भारत की टीम की कारकर्दगी सारी टीमों के मुकाबले में बेहतर रही तो मुमकिन तौर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 में 3 मैच होने की उम्मीद है। यानी एक पूरी सीरीज़ हो सकती है 3 एक रोज़ा मैचों की पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप के प्लेटफॉर्म पर। आज एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट और टीमों की तैयारी और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के वर्ल्ड कप से पहले क्या असरात होंगे, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर बख्श साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 999 विकेटें हासिल करने वाले बेंगलोर टेस्ट मैच के हीरो इकबाल कासिम, आपको खुशामदीद कहेंगे। और रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गुफ्तगू की शुरुआत माजिद भट्टी साहब आपसे करना चाहूँगा। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान और भारत के दरमियान हमने देखा कि जो T20 का टूर्नामेंट था 2022 में, वहाँ सिर्फ 2 मुकाबले मुनक्किद हो सके, फाइनल नहीं हुआ। इस बार आपको लगता है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान और भारत की हालिया अरसे में रही है, 3 मुकाबले हो जाएंगे? बिल्कुल, यही लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 3 मुकाबले होंगे। बल्कि आज ही किसी ने सोशल मीडिया पे लिखा कि इस साल दोनों टीमें 5 बार खेलेंगी, 15 अक्टूबर को वर्ल्ड कप में, और फिर अगर दोनों टीमें फाइनल में पहुंचती हैं तो 5वां मैच वहाँ भी होगा। तो 2 मैच तो डेफिनेटली दोनों खेलेंगी। पिछली बार ये हुआ कि भारत की टीम इम्पॉर्टेंट मैच जो है वो हार गई, बांग्लादेश या शायद श्रीलंका से हार गई थी शारजा में। उसकी वजह से भारत फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका था। लेकिन मेरे ख्याल में इस बार भारत की अच्छी तैयारी, और ख़ास तौर पर पिछला जो टूर्नामेंट था वो 20 ओवर का फॉर्मेट था, अब 50 ओवर का फॉर्मेट है। और भारत में चूँकि वर्ल्ड कप हो रहा है तो उनकी तैयारी काफ़ी तगड़ी है। वो अपने कुछ प्लेयर्स को भी उन्होंने रेस्ट दे दिया है। इससे पहले जो एक वेस्ट इंडीज़ में सीरीज़ हो रही है, तो भारत मेरे ख्याल में मुकम्मल तैयारी के साथ आएगा। बस अगर बारिश ने मज़ा किरकिरा ना किया तो पाकिस्तान भारत के दरमियान लोगों को जितना महरूमी होती है कि दोनों के मैचेस नहीं होते, तो इस साल
अच्छे खासे मुकाबले हैं दोनों के दरमियान। इकबाल कासिम साहब, गुफ्तगू में शामिल करते हैं आपको। एक स्पिनर की हैसियत से पाकिस्तान के लिए आपने वनडे क्रिकेट खेली, टेस्ट क्रिकेट खेली, भारत की सरजमीन पर 1987 में बेंगलोर टेस्ट मैच में टीम पाकिस्तान की जीत के मरकजी किरदार बने। आपको किस तरह लग रहा है वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट भारत में मुनक्किद हो रहा है? और भारत में होने वाले वर्ल्ड कप से पहले मैं ड्रेस रिहर्सल नहीं कहूँगा, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को जो श्रीलंका में मुनक्किद होने जा रहा है, ये आखिरी और फाइनल मौका होगा टीमों के लिए अपनी लाइनअप को सेट करने के लिए। इत्तेफाक करते हैं इस बात से? मेरा ख्याल है आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले दोनों टीमों को ये मौका मिला है कि वो प्रैक्टिस भी, मतलब जो बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान या श्रीलंका उसके साथ खेलेंगी भी, अपनी कमज़ोरियों का भी निशानदेही होगी। और यह एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फॉर्मेट के अंदर चाहे ये पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल, अगर तीनों में से ग्रेडिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने पहले डिक्लेयर किया हुआ है कि जो टीमों की ग्रेडिंग पहले दे दी है B1, B2 या A1 या A2, वो वही रहेगी, चाहे वो हार जाए जीत जाए। तो इसलिए फाइनल तक रसाई होना दोनों टीमों का बहुत आसान है। तो मैं समझता हूँ कि ये टूर्नामेंट जो है ये एक रिहर्सल होगा इस लिहाज से कि दोनों टीमें अपनी अपनी जो है बेस्ट टीम खिलाएंगी और बेस्ट एफर्ट करेंगी, ताकि उनको पता चल जाए कि आगे कैसे हमने फ़ाइट करना है। सिकंदर बख्श साहब, आपके तबसरे तज़िये हम सुनते रहते हैं और 24/7 चीज़ों के ऊपर आपकी बड़ी गहरी निगाह है। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का शेड्यूल जिस तरह अनाउंस हुआ, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का शेड्यूल वर्ल्ड कप से पहले नहीं अनाउंस हुआ, बाद में अनाउंस हुआ, वर्ल्ड कप बाद में होना है। आप किस तरह देख रहे हैं श्रीलंका में मुनक्किद होने वाले इस एशिया कप को? असल मुकाबला पाकिस्तान और भारत के दरमियान ही है, या आपको लगता है कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली श्रीलंका की टीम होम ग्राउंड पर सुपर 4 मरहले में कुछ सरप्राइज़ कर सकती है? आपको लगता है कि बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान कोई एक टीम सुपर 4 मरहले में आएगी, या आपको लगता है कि ये एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान और भारत का ही मुकाबला है? ये देखो, पहले तो शुक्रिया, आप मेरी बातें सुन लेते हैं, बर्दाश्त कर देते हैं, टीवी नहीं सर, मुझे क्या कह रहे हैं, लोगों को शुक्रिया अदा करें जो आपको सुनते हैं और नहीं, बर्दाश्त लोग करते नहीं, हैं। आप सामने हम तो आपको बैठे हैं। प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं। अच्छा, बड़ा मेरा बहुत, फिर लोग आप ही को पकड़ेंगे। अच्छा, एक तो ये कि मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा हो गया कि चले हाइबर्ट, ये जो फार्मूला था, ये जो सीटी साहब ने किया, उससे कम से कम हमें 4-5 मैचेस इधर देखने को मिल जाएंगे और जो रेवेन्यूज़ हैं वो पाकिस्तान जनरेट कर लेगा। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। वो अलग चीज़ है, हम बार बार इस बात को क्रिटिसाइज़ करते हैं, भारत को हर हाल में पाकिस्तान आना था, वो आ जाता तो बहुत ही सोने पे सुहागा हो जाता, बहुत ही ज़बरदस्त एक टूर्नामेंट हो जाता और मेरे ख्याल से इससे बड़ी बात हो नहीं सकती थी। मगर वही भारत की जो छोटी जहनीत है उसको हम कुछ नहीं कर सकते। और वो उनका ये कहना कि जो हमारे जाने से, जो आपके सामने हमने टाकरा किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि जी हम अगर भारत उधर चला जाएगा तो पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। तो इतनी छोटी जहनीत से आप क्या बात करें? तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा हो गया कि कम से कम 4-5 मैच मिल गए। अगरचे कुछ लोग इसकी मुखालफत कर रहे थे, उनको नहीं करनी चाहिए। कुछ भी हो, जिसे कहते हैं ना, भागते चोर की लंगोटी सही। तो हमने कम से कम सीटी साहब ने ये कोशिश की कि रेवेन्यूज़ जो है इस तरफ आ जाए। आप जो आपका दूसरा सवाल है कि अफ़गानिस्तान की टीम, मैं आपको बता दूं, बड़ी अच्छी और तगड़ी होगी। पाकिस्तान अब तक पिछले दिनों आपने देखा, एक तो मैच हम हार गए थे अफ़गानिस्तान से, 2-1 सीरीज़ हारे हैं। और उसके अलावा जितने भी मैचेस हुए ना पाकिस्तान के, बड़े कांटेदार हुए। एक जगह नसीम शाह ने जिता दिया, एक जगह शोएब मलिक ने जिताया था आखिरी में आकर, एक जगह और इमाद वसीम ने हमें जिता दिया था। तो अफ़गानिस्तान की जो टीम है वो इन कंडीशंस में भी बहुत ही ज़बरदस्त होगी। तो हमें बिल्कुल इजी नहीं लेना चाहिए कि सिर्फ हमारा इंडिया से मुकाबला हो गया, श्रीलंका से। अफ़गानिस्तान से भी हमें बहुत ही अच्छी तरह प्लानिंग के साथ और सीरियसली खेलना पड़ेगा। अदरवाइज़ इंडिया पाकिस्तान की जो सब कह रहे हैं कि एक सीरीज़ है 3 मैचों की, दैट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। काश कि वो आ जाते और हम हमारे साथ पाकिस्तान में आके खेलते, वो नहीं खेले। एनीवे, तो ये 3 मैचेस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त, कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह इकबाल कासिम और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। बात हो रही है एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 के हवाले से, और इस एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की ख़ास बात यह है कि 2 रिवायती हरीफ पाक भारत टाकरा और एशिया की सरजमीन पर यह टूर्नामेंट मुनक्किद हो रहा है। और
होना तो ये चाहिए था कि मुकम्मल तौर पर टूर्नामेंट पाकिस्तान में होता, लेकिन भारत की हट धर्मी की वजह से ये टूर्नामेंट अब श्रीलंका में मुनक्किद हो रहा है, लेकिन 4 मुकाबलों की मेज़बानी पाकिस्तान के पास है। सिकंदर बख्श साहब, आप अभी गुफ्तगू कर रहे थे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर एशिया कप में 3 मुकाबले हो जाएं तो जो आप कहते हैं लुत्फ़ जो है वो दुबाला हो जाएगा। लेकिन मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ, पाकिस्तान अपने 2 मैच पाकिस्तान में खेल रहा है, क्योंकि बाकी जो 2 मैच हैं वो दूसरी टीमों के हैं। मुल्तान में टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच हम खेल रहे हैं नेपाल के साथ, और उसके बाद सुपर 4 मरहले में हम कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में श्रीलंका के साथ मुकाबला करने जा रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली श्रीलंका ही क्वालिफाई करने के लिए जो है वो मजबूत उम्मीदवार है, जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस रही है हरारे में वर्ल्ड कप क्वालिफायर में। आप इन मैचों को किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान की सरजमीन पर, क्योंकि कुछ 15 साल के बाद पाकिस्तान किसी बैनुल अक़वामी टूर्नामेंट की मेज़बानी कर रहा है? देखिए, मेरे ख्याल से तो हाउसफुल होना चाहिए, और उसको क्राउड लाहौर में वैसे भी काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का क्राउड आता है कंपेयर टू कराची, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही खुशाइन बात होगी और इसको आगे भी बढ़ाना चाहिए। थोड़ा सा अगर भारत रिलैक्स हो जाए, कुछ थोड़ा सा उनके जहनों में थोड़ा सा अकल आ जाए उन्हें, तो अगर वो हमारी दोस्ती हो जाती है तो फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। उसके बाद वर्ल्ड कप के बाद हमारे पास चैम्पियंस ट्रॉफी आने वाली है, तो आई होप कि इसमें कुछ बेहतरी आ जाए। मगर ये कि ये 3 मैचेस जो हैं, जो भी होंगे, पाकिस्तान के जो 2 मैच हैं, नेपाल से तो खैर एक फ्रेंडली सा मैच होगा, मुल्तान में है, आई होप कि उधर भी क्राउड आएगा, वहाँ पर भी हमेशा क्राउड आता है मुल्तान में, तो लाहौर का जो मैच होगा वो बड़ा अच्छा और मज़ेदार होगा। तो मैं समझता हूँ कि इट्स अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान टू जनरेट रेवेन्यूज़ जितना भी जनरेट कर सकते हैं। इकबाल कासिम साहब, क्रिकेट की फील्ड में जो आपका तजुर्बा है, जो आपका मुशाहिदा है, 4 मैच पाकिस्तान में, 9 मैच श्रीलंका में है। पाकिस्तान में जो मुकाबले मुनक्किद होंगे एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के, उम्मीद तो यही है कि जिस तरह की पिचेस पाकिस्तान में बन रही है, हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे, चौके लगेंगे, छक्के लगेंगे और लोग जो हैं वो एंजॉय करेंगे। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हम श्रीलंका को देखते हैं तो वहाँ पर मौसम जो है और वो सबसे बड़ी रुकावट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपसे अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान के 4 मुकाबलों को श्रीलंका के 9 मैचेस से मवाजना करने के लिए, तो आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जितने मुकाबले होंगे उसमें इस बात का कम इम्कान है कि कोई मौसमी तगय्युर या कोई ऐसी इस किस्म की कोई चीज़ हो जाए, अनलेस वैसे तो अल्लाह की मर्ज़ी है, मगर प्रोबेबिलिटीज़ को देखते हैं तो कम चांसेस हैं कि कोई डिस्टर्बेंस हो। जबकि श्रीलंका में नॉर्मली मैचेस जो हैं वो डिस्टर्ब रहते हैं, बारिश पड़ती है और फिर शुरू हो जाता है मैच और फिर पड़ती है फिर शुरू, तो ये एक फैक्टर तो ज़रूर होगा वहाँ पर भी। और जहाँ तक विकेटों की बात है और ग्राउंड की बात है तो मोर लेस इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सब की विकेटें मोर लेस सेम हैं, और बैटिंग विकेट ट्रैक बनता भी है, लेकिन उस पर गेंद जो है वो स्पिन होता है, और अगर अच्छा स्पिनर हो तो वो उसको एक्सप्लॉयटेशन भी होती है। फास्ट बॉलर के लिए भी उसके अंदर जान होती है और ग्रास भी होती है। कई दफ़ा श्रीलंका में तो खैर ज़्यादातर सीम भी होती है और स्विंग भी होती है, और मैं समझता हूँ कि ये एक टीमों के लिए ज़रा ये डिफ़िकल्ट पीरियड होगा जो श्रीलंका वाला होगा। माजिद भट्टी साहब, वर्ल्ड कप है और डेफिनेटली आप वर्ल्ड कप के लिए ट्रैवल भी करेंगे इंडिया। अहमदाबाद में पाकिस्तान और भारत का 15 अक्टूबर को बड़ा मुकाबला है, लेकिन ये एशिया कप में भारत का पाकिस्तान में कोई मुकाबला नहीं है। तो जो आपके सहाफ़ी हजरात हैं भारत के, क्या वो पाकिस्तान के लिए सफ़र कर रहे हैं एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की कवरेज के हवाले से? ये भारत के सहाफ़ी नॉर्मली अपनी टीम को फॉलो करते हैं, क्योंकि भारतीय टीम ने पाकिस्तान नहीं आना, लेकिन ये उनके लिए एक मौका है कि वो पाकिस्तान आए आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मेरा ख्याल में फिर वीज़ों का भी शायद इशू हो सकता है, लेकिन जब भारतीय टीम श्रीलंका में होगी तो मेरा नहीं ख्याल वो पाकिस्तान आएंगे। लेकिन एक जो ये टूर्नामेंट की शेड्यूलिंग की गई है और पाकिस्तान ने जो हाइब्रिड मॉडल था, 4 मैचों की मेज़बानी ली है, पाकिस्तान ठीक है टूर्नामेंट का मेज़बान है, लेकिन एक पाकिस्तान को डिसएडवांटेज भी है। पाकिस्तान टूर्नामेंट की वाहिद टीम है जिसको सबसे ज़्यादा ट्रैवल करना है। नेपाल के ख़िलाफ़ मुल्तान में मैच खेलने के बाद श्रीलंका जाएगी इंडिया से मैच खेलने, इंडिया के मैच खेलने के बाद फिर लाहौर आएगी सुपर 4 का मैच खेलने, फिर वापस पाकिस्तान को श्रीलंका जाना है। तो ये एक जो ट्रैवलिंग फैक्टर है ये शायद पाकिस्तान टीम को हर्ट करे, क्योंकि बाकी जिस तरह बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका ये तो पहले मरहले में पाकिस्तान में होंगी, फिर दूसरे मरहले में ये श्रीलंका चली जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की टीम वाहिद टीम है जिसको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है। वैसे तो चार्टर्ड फ्लाइट है, लेकिन एक मैंने जो टूर्नामेंट की शेड्यूलिंग देखी है, एक रूट पर पाकिस्तान की टीम कमर्शियल फ़्लाइट पर भी ट्रैवल कर रही है वाया दुबई।
तो मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी मुश्किल सूरत हाल हो सकती है। मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन माजिद भट्टी साहब देर आया दुरुस्त आया, तो हम पहले मुल्तान में खेलेंगे, फिर कैंडी में खेलेंगे, फिर लाहौर में खेलेंगे, फिर कोलंबो में भारत के साथ मुकाबला करेंगे। तो कम से कम ये तो है ना कि हम अपने होम ग्राउंड पर अपने लोगों के सामने खेल रहे हैं, एशिया कप के होस्ट हैं हम। जी हाँ, देखें इसमें तो कोई शक नहीं, और नजम सेठी साहब अब पीसीबी में रहे नहीं, लेकिन बहरहाल उनको क्रेडिट जाता है कि ये जो हाइब्रिड मॉडल था जिसके पिछले दिनों लाहौर में अनवीलिंग भी हुई, तो ये तो नजम सेठी ने लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान को 4 मैचेस दिलवाए। वरना भारत तो चूँकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट जय शाह हैं, तो भारत तो ये 4 मैच भी देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन पाकिस्तान में 4 मैचों का होना ये एक अच्छी खबर है, और उम्मीद है कि पाकिस्तान चूँकि ट्रैवल कर रहा है अक्टूबर में इंडिया, तो 2025 में जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होगी तो उम्मीद तो यही कि आईसीसी उनको भी कायल करेगा कि भाई आप भी पाकिस्तान जाएं। तो इकबाल कासिम साहब, जो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट है, पाकिस्तान को मुकम्मल मेज़बानी से महरूम रखा गया और सोच ये रखी गई कि यूएई सबसे बेहतरीन ऑप्शन था कि पूरा टूर्नामेंट उधर हो जाता है, लेकिन श्रीलंका, बांग्लादेश और भारत का मौक़िफ़ ये था कि वर्ल्ड कप सर के ऊपर है, और एक तो क्रिकेटिंग कंडीशन कह सकते हैं नहीं है यूएई में, क्योंकि उनके पास टेस्ट स्टेटस नहीं है। फिर उसके बाद क्रिकेट एनवायरनमेंट ठीक है, लेकिन वो मामलात जो टेस्ट नेशंस के पास हैं वो यूएई के पास नहीं है। फिर वहाँ का हॉट वेदर टीमों के लिए मसाइल का सबब बन सकता है, और टीमें जो थीं वो रिस्क नहीं लेना चाह रही थी वर्ल्ड कप से पहले। तो आपको लगता है कि ये बेहतर फैसला है एशिया कप से पहले श्रीलंका और पाकिस्तान में जो एशिया कप मुनक्किद हो रहा है वर्ल्ड कप से पहले, ये टीमों की इससे बेहतर तैयारी हो नहीं सकती, या यूएई में होता तो वहाँ पर भी तैयारी हो सकती थी? मेरा ख्याल है कि यूएई का इन्होंने जो ऑप्शन रिजेक्ट किया वो उसकी वजह से मौसमी हालात की वजह से थी, और दूसरी बात ये कि ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड का जो झुकाव है वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की तरफ ज़्यादा है, इसलिए कि अभी वो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली, तो वो ऑब्वियसली वो उनको भी सपोर्ट करना चाहते होंगे, और चाहते होंगे कि वहाँ पर भी क्रिकेट हो जाए ताकि उनको भी थोड़ा बहुत हेल्प आउट हो जाए फाइनेंशियली। तो वो अभी जो आदमी अपने साथ जो लोग होते हैं उनको लेके चलता है, तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंका को एक सपोर्ट किया है इस लिहाज से मैं समझता हूँ, पाकिस्तान को डिनाई करके। तो इसमें बिल्कुल भट्टी साहब ने जैसे कहा कि सेठी साहब ने ये मैचेस जो ले आए, यही बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि इस टूर्नामेंट का हो जाना ही बहुत पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है। सिकंदर बख्श साहब, ये जो माजिद भट्टी साहब बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है सबसे ज़्यादा ट्रैवल करेगी, पाकिस्तान की टीम जो 4 मैच खेल रही है, पहले मुल्तान, फिर श्रीलंका, फिर लाहौर, फिर वापस श्रीलंका, मैं आपसे ज़रा डिफरेंट अंदाज में सवाल करना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं पूछ रहा कि टीम के ट्रैवल करने से खिलाड़ी थकावट का शिकार हो जाएंगे। मेरा आपसे सवाल ये है कि हमने देखा कि हालिया अरसे में मुल्तान और जो लाहौर की पिचेस थी, उन्होंने वाइट बॉल क्रिकेट में रन्स प्रोड्यूस किए, बैटिंग करना इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कहीं कि श्रीलंका जब आप जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ा बैट्समैनों के लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं होंगी, तो क्या आपको लगता है कि ये चीज़ पाकिस्तान टीम को जो है वो तंग करेगी? देखिए, सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान और आपने बोला श्रीलंका का एक मैच लाहौर में होगा, उसके अलावा 2 बड़े मैच और भी होंगे इधर पाकिस्तान में, बांग्लादेश अफगानिस्तान और श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान। ये भी बड़े अच्छे मैच होंगे, और जो क्रिकेट के शौकीन हैं, जो फैंस हैं, उन मैचेस को देखकर आई एम श्योर उनका कहते हैं ना, दे विल एंजॉय इट, नंबर 1। नंबर 2, ट्रैवलिंग की जो कंप्रोमाइज़ आप कह रहे हैं, हमने ये ट्रैवलिंग जो ली होगी ये हमने कंप्रोमाइज़ किया होगा। जिस तरह भी सब सेठी साहब की बात करें, मैं भी समझता हूँ कि सेठी साहब ने बड़ा ज़बरदस्त ये फैसला किया, किसी तरह रेवेन्यूज़ जनरेट हो जाएं। उनको पता नहीं, आई एम सॉरी, मैं हमेशा जो देखता हूँ वो कहने का आदी हूँ कि इस वाली जो रिजीम है जो ज़का शरीफ साहब की, मुझे नहीं पता कि क्यों इनको इतनी जल्दी हुई थी कि जब 4 दिन रह गए थे तो वो आ गए कि जी हम करना चाहते हैं। मुझे नहीं समझ में आया उनकी क्यों इतनी परेशानी थी, पहले क्यों नहीं किया। ये सवाल जब भी मेरे सामने आएंगे उनसे मैं करूँगा कि भाई जब रमीज़ राजा वहाँ मौजूद थे, उनकी हुकूमत चले गई थी प्राइम मिनिस्टर साहब की, तो उस वक्त क्यों नहीं आप लोगों ने फ़ैसला किया कि हम आ जाएं। सेठी साहब ने जब सब कुछ कर दिया था तो आखिरी में आकर आप लोगों ने क्यों दखल अंदाजी की। जहाँ तक अब पिचों की अब बात कर रहे हैं, देखिए पिचेस जो हैं, काका हमारे साथ बहुत फर्स्ट क्लास क्रिकेट हमने खेली है साथ में। पिच को बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जब चाहें उसको बैटिंग विकेट बना सकते हैं, जब चाहे उसको टर्निंग विकेट बना सकते हैं, और अगर चाहें तो तेज़ भी हो सकती है। आप घास छोड़ दें पिच के ऊपर, आप रोल उसको अच्छी तरह करके थोड़ा मॉइस्चर छोड़ दें, आपका बॉल ऐसा ज़बरदस्त सीम होने लगेगा। हमने भारत में बहुत ऐसी पिचेस देखी। आपने अगर स्पिनिंग बनानी है तो काका को पता है कितना आसान होता है स्पिनिंग ट्रैक्स बनाना, और अगर बैटिंग बनानी है तो उसका कोई मसला ही नहीं है।
तो अब ये जो सारा खेल है वो तो श्रीलंकन्स के ऊपर आ जाएगा ना, कि वो किस तरह की पिचेस बनाते हैं। उनको खुद T20 का ये एशिया कप है और उसके अंदर ये T20 है, वनडे है, 50 ओवर का 50 ओवर का है। तो ये एक 50 ओवर का जो ये मैचेस हैं, इसमें अगर वो बैटिंग विकेट बनाते हैं और या सपोर्टिंग विकेट बनाते हैं तो इट्स गुड साइन। इसलिए कि देखें आजकल वनडे के अंदर भी 300 रन आराम से होते हैं, 350 भी हो रहे हैं। तो उनको भी चाहिए, ये श्रीलंका के हाथ में है कि वो किस किस्म की पिच बनाते हैं। ये कहना कि जी सिर्फ यही पिच बनेगी वो गलत है। तो वहाँ के जो कंडीशन है उनको आप चेंज कर सकते हैं जब भी चाहें। तो फैसलाबाद को सब समझते हैं कि डेड विकेट होती थी हमारे दौर में, वहाँ पे पता नहीं कितने कितने रन्स बनते थे फैसलाबाद पे, मगर मैंने खुद फैसलाबाद में ऐसे मैचेस खेले हैं जहाँ हमने 7-7 आउट करनी है फास्ट बॉलर्स ने। तो ऐसा होता है, जब बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये सारा खेल जो होगा श्रीलंका के हाथ में होगा। हमारे मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी, टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श, कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबरा इकबाल कासिम साहब और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने बड़ी तफसील के साथ एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में टीमों की तैयारी, शेड्यूल के हवाले से अपनी राय का इजहार किया। तबसरे और तज्जिया आपने सुने। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद यायुसनी को अपने आज के मेहमानों के साथ स्कोर की पूरी टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।